हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना क्लास 9th का जो इंट्रोडक्शन था, चैप्टर 1 का मैथ्स का जो इंट्रोडक्शन था उसका पार्ट 2 है ये। ठीक, पार्ट 1 में जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने कवर करवाया था एंड अब ये उसका पार्ट 2 है। हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 कवर कर दी है। इसके बाद अब ये इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो पढ़ना है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर और उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमने पढ़ना है। सेकंड वाला हो जाएगा हमारे पास ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर पे ऑपरेशन देखेंगे। थर्ड जो टॉपिक हो जाता है हमारे पास, थर्ड हो जाता है टॉपिक कुछ आइडेंटिटीज़ जो कि स्क्वायर रूट से रिलेटेड होती हैं। सम आइडेंटिटीज़ रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स। एंड फोर्थ हम पढ़ेंगे डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। एंड फिफ्थ हम पढ़ेंगे, फिफ्थ हो जाएगा हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हम हर एक टॉपिक को 1 बाय 1 अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम और फिर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हम एक्सरसाइज में आएंगे तो उसके हम क्वेश्चन भी करेंगे। इन कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें ये पढ़ना क्यों है, क्या है इनमें जो हम पढ़ेंगे और ऐसा ज़रूरी क्यों है। और मैं आपको कुछ ये भी बताऊंगा कि क्लास 8th में जो आपने पढ़ा था वो बेकार नहीं पढ़ा था, वो यहाँ पे काम आएगा। सबसे पहले हम लेते हैं रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर और उनका डेसिमल एक्सपेंशन से क्या मतलब है। देखो, रियल नंबर हमने पढ़े हैं। रियल नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये सभी रियल नंबर होते हैं। बट जब हम बात करेंगे ना डेसिमल एक्सपेंशन की, तो वहाँ पे 2 टाइप के नंबर आएंगे। डेसिमल एक्सपेंशन की जब हम बात करते हैं तो 2 टाइप के नंबर आते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। तो अकॉर्डिंग टू डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास 2 टाइप के नंबर आते हैं। एक होता है जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, एक वो होता है जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग 2 टाइप के नंबर होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन जिसका भी होगा, जिस नंबर का भी होगा डेसिमल एक्सपेंशन, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं 2/5 करूं तो ये डेसिमल में आएगा नंबर, तो यही डेसिमल एक्सपेंशन है। और ये रैशनल नंबर भी है, रैशनल नंबर मतलब रियल नंबर भी है। तो मैं 2 को 5 से डिवाइड करूंगा तो पहला आएगा पॉइंट, फिर 5 4 या 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया 0.4, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये वो पहला टाइप का नंबर है जिसका रिमाइंडर 0 आ गया। दूसरे टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता। 0 नहीं आने का मतलब ये है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होते, वो चलते जाते हैं आगे। तो जिसका रिमाइंडर 0 आ गया उसके एग्जाम्पल हो गए हमारे पास। अभी मैंने दिया 2/5, 1/2 एंड और भी हो सकता है, जैसे 7/8 हो सकता है। ठीक, तो जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है यानी कि वो एक टाइम पर आने के बाद, एक समय पर आने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, उनका
डिवीज़न होना ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, ये हो जाते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। बट जिनका रिमाइंडर 0 आता ही नहीं, वो डिवीज़न पे डिवीज़न होते जाती है, उनके होते जाते हैं और डिवाइड होते जाते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इनके एग्जाम्पल देख लो, जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता, इनका एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि सबसे कॉमन है पाई, पाई हो जाएगा एक, और भी कई सारे हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं 1/3, फिर हम ले सकते हैं 2/7, फिर हम ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं हम 1/9 ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे जिनका रिमाइंडर 0 कभी नहीं आता, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। अच्छा, इसके आगे जब चलेंगे उससे पहले आप मुझे ये बताओ, जो नंबर समाप्त हो गया, जो नंबर टर्मिनेट हो गया, जैसे कि 1/2 ले लो आप, तो 1/2 को जब हम लेंगे तो पॉइंट, तो ये यहीं पे ही टर्मिनेट हो गया। इसके बाद इसका कोई और स्कोप है पढ़ने का, मतलब इसके बाद इसकी कोई कैटेगरी हम ला सकते हैं? नहीं ला सकते, तो इसकी कैटेगरी बनती नहीं, उसके बाद इसकी कैटेगरी बनती नहीं, तो यहीं पे ये एंड हो जाता है। बट जो टर्मिनेट नहीं होता उसकी दो कैटेगरी बनती है। कैटेगरी कौन कौन सी बनती है? एक कैटेगरी वो बनती है जब नंबर बार बार तो आ रहा है बट सेम आ रहा है, मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा नंबर, उसके जो डिजिट हैं वो बार बार आ रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिजिट की डिस्टेंस पे। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 1/3, मैं इसको डिवाइड करूँगा, पहला पॉइंट आ गया 10 आ गया यहाँ पे, 3 3 जा 9, फिर 0, 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, मतलब ये ऐसे ही चलते जाएगा। ये जो एक्सपेंशन है ना 0.333333 ऐसे ही चलते जाएगा। एक टाइप को तो ऐसे नंबर होंगे कि जो एक ही डिजिट बार बार या कुछ डिजिट बार बार रिपीट होते जाएंगे, ऐसे टाइप के नंबर को हम कहते हैं रिकरिंग नंबर। मैं अभी बना के दिखा दूंगा। दूसरे टाइप के नंबर वो होते हैं जो रिकरिंग या रिपीट नहीं होते, जो रिपीट या रिकरिंग नहीं होते, उनको बोलते हैं हम, चलो यहाँ पे देखते हैं पहले। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दो टाइप के होते हैं, एक जो मैंने अभी करके दिखाया आपको 1/3 या 1/9, ये कुछ भी ले सकता आप, तो इनको बोलते हैं हम रिपीटिंग नंबर या रिकरिंग नंबर, दोनों में से जो भी बोल लो, रिकरिंग नंबर। बट एक टाइप के नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर या नॉन रिकरिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर। तो एक बार मैं दोबारा बताता हूं आपको। रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो टाइप से होता है, सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम। एक वो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है डिवाइड करने पर, एक वो जब रिमाइंडर 0 नहीं आता। रिमाइंडर जब 0 आया था तो उनको हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। उनके एग्जाम्पल ये है। रिमाइंडर जब 0 नहीं आता तो उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। उसके एग्जाम्पल ये हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर टर्मिनेट नहीं होता, इसी कारण उसको दो कैटेगरी में और डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी बन जाती है जब नंबर बार बार रिपीट होता जाए। अब बार बार रिपीट होता जाएगा तो वो सिमिलर टाइप के नंबर हो जाएंगे, मतलब डिजिट सेम आते जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल हो गए 1/3, 2/7। तो ये इसके जो डिजिट हैं डेसिमल आने के बाद या डेसिमल आने से पहले भी इसके जो डिजिट हैं वो रिपीट होते जाएंगे। नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग उसे कहेंगे जिसके डिजिट जो है रिपीट नहीं होते। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल है इसका पाई का भी रिमाइंडर 0 नहीं आता, उसको वो नॉन रिकरिंग नंबर है। और भी देख लो, जैसे कि 0.10 100 1000 100000,
तो ये हमारे पास आ जाएगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक, हम इनको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कहते हैं। ठीक, ट्रैक्टर जा रहा था बहुत तेज शोर करते हुए। तो रियल नंबर उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? जिनका रिमाइंडर 0 जाता है वो टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं, जिनका रिमाइंडर 0 नहीं होता वो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। उनके एग्जाम्पल ये हैं। ठीक, ये तो हो गया हमारे पास। इनको हम कैटेगराइज क्यों करते हैं? क्योंकि इनको हम और कैटेगराइज क्यों करते हैं? अच्छा ये बताओ, क्या ये रैशनल नंबर होंगे? बिल्कुल, ये P अपॉन Q के फॉर्म पे हैं, ये रैशनल नंबर होंगे। टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या रैशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल, ये भी रैशनल नंबर होते हैं। अब ये बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर रैशनल नंबर होते हैं? ये नहीं होते, ये रैशनल नंबर नहीं होते, क्योंकि जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म पे लिख ही नहीं पाएंगे। जैसे कि 0.10 100, यहाँ पे 10 है, फिर 10 फिर 1000, फिर ये ऐसे, मतलब क्यों इक्वल डिस्टेंस नहीं है, कोई रिपीट नहीं हो रहा नंबर, वो आ तो रहा है बट उसका रिपीटिंग सेंस नहीं बनता कोई, तो ये रैशनल नंबर नहीं होते। ये हो जाता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। तो ये था रियल नंबर और उनका डेसिमल एक्सपेंशन। अब चलते हैं हम, आप स्क्रीनशॉट खींच लेना। अब चलते हैं हम ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अच्छा, क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर जो है कुछ नंबर सिस्टम शायद से होगा, तो वहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज सिखाई जाती है। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो यहीं पे हम अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, कि इनका यूज़ क्या है रियल नंबर पे। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेगा, जो मुझे लगता है कि यूट्यूब में कई सारे टीचर्स शायद सिखाना भूल जाते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, पहला वाला तो हो गया हमारे पास। सेकंड है हमारे पास ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो एक क्लोजर लुक दे देता हूँ मैं आपको, रिपीट करवा देता हूँ। पहली होती है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर किसी दो रियल नंबर का सम या ऐड किया जाए तो हमें रिजल्ट में, आउटकम में रियल नंबर ही मिलेगा। यही प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के लिए भी होती है, यही प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए होती है, इंटीजर के लिए होती है, रैशनल नंबर के लिए होती है। तो किसी भी दो नंबर का सम, मतलब एक जैसे नंबर होना चाहिए कि दो नेचुरल नंबर का सम नेचुरल नंबर होगा, दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर होगा। ठीक, तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड होती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम जो ऑर्डर है एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का, उसको आगे पीछे कर दें तो वो रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं डालेगा। जैसे कि यहाँ पे भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात होगी। इसका एग्जांपल आप ले लो, जैसे कि एडिशन पे मैं दो नंबर को ऐड कर रहा हूँ, a प्लस बी, यानी कि 1 + 2 को ऐड कर रहा हूँ, तो आंसर कितना आएगा? 3। अगर मैं इन्हीं को इंटरचेंज कर दूँ, 2 + 1 लिख दूँ, तो क्या इसका रिजल्ट चेंज होगा? नहीं होगा। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है हमारे पास एसोसिएटिव, यही है बस। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई भी सेम होगा, a × b, यानी कि 1 × 2 ले लो तब भी 2 आएगा, 2 × 1 ले लो तब भी 2 आएगा। ठीक, तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने क्लास 8 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इसको। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी बताऊंगा इनका मैं कितना बड़ा यूज है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ग्रुपिंग होती है ना नंबर्स की, वो रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं डालती। नंबर्स की ग्रुपिंग जो है
ना रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं डालती। जैसे कि अगर मैं 1 + 2 + 3 करूँ, 1 और 2 को उसमें रख दूँ, ब्रैकेट के अंदर रख दूँ, आंसर कितना आएगा? तब भी 6 आएगा आंसर। अब मैं ग्रुपिंग चेंज कर दूँ, 1 + 2 + 3, यहाँ ब्रैकेट लिख दूँ यहाँ पे, तो तब भी 6 आएगा आंसर, रिजल्ट तब भी सेम है। और यही बात मल्टीप्लाई के लिए भी होगी, 1 × 2 × 3, तब भी आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। 1 यहाँ पे ऐसे कर दूँ तो 1 × 2 × 3, तब भी आंसर 6 आएगा। ग्रुपिंग ऑफ नंबर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे, रिजल्ट पे अफेक्ट नहीं डालती, ये कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, नाउ इनका यूज़ क्या है? देखो, सबसे बड़ा यूज़ अब बताता हूँ मैं आपको क्या है इसका। आपने ये देखा होगा कि रियल नंबर पे या नेचुरल नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी, दो अगर नेचुरल नंबर को मिलाया जाए, दो ऐड किया जाए तो नेचुरल नंबर ही पता। अच्छा, एक और बात ध्यान रखो, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में होगा, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के केस में नहीं होगा, ऐसा है ना। तो दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पे हमें रिजल्ट में दो नेचुरल नंबर मिलते हैं। ऐसा ही कम्यूटेटिव के साथ भी होगा, एसोसिएटिव के साथ भी होगा। नेचुरल नंबर भी होगा सेम, होल नंबर के लिए भी सेम होगा, इंटीजर के लिए भी सेम होगा, रैशनल नंबर के लिए भी सेम होगा। बट क्या इररेशनल नंबर के लिए सेम होगा? आप बोलोगे बिल्कुल भैया, आपने रियल नंबर बोला था कि रियल नंबर पे करने पर हमें रियल नंबर मिलते हैं। देखो, रियल नंबर सारे टाइप के होते हैं, इरेशनल भी रियल नंबर होता है, बट उन पे ये प्रॉपर्टी कुछ कुछ केसेस पे अप्लाई नहीं होती। अब मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, आप देखो, क्या ये इरेशनल नंबर है? क्योंकि मैंने कहा था ना, मतलब इरेशनल नंबर पे ये प्रॉपर्टी कुछ कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होती। क्या ये रियल नंबर है? अगर मैं इनका एडिशन कर दूं तो क्या मुझे इररेशनल नंबर मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी? तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, -√2, ये मत समझना कि भैया ये माइनस लिखेगा, एडिशन ही कर रहा हूँ मैं, ये तो पूरा इररेशनल नंबर है, एक इररेशनल नंबर दूसरा इररेशनल नंबर, उनका सम कर रहा हूँ तो आंसर आ जाए 0। ये इररेशनल है, ये भी इररेशनल है, बट ये तो रैशनल है ना, 0 इज अ रैशनल नंबर। ये तो सम के केस में हो गया। अगर मैं मल्टीप्लाई के केस में करूं तो 2 देख लो, तब भी 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? बेसिकली √4 हो जाएगा, √4 का स्क्वायर रूट हटाएंगे तो वो 2 आएगा। तो दो इररेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक रैशनल नंबर होता है। तो ये वो कुछ केसेस हैं जहां इररेशनल नंबर इन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ऐसी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होगा, ऐसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होगा, सब में ऐसा ही अप्लाई होगा। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। तो यही था इसका सबसे बड़ा यूज, कि सारे के सारे रियल नंबर पे ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट अप्लाई होती है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन केस में, बट इररेशनल नंबर्स के कुछ केसेस में ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी अप्लाई नहीं होती। तो ये हो गया हमारे पास ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अच्छा, एक और बात देखिए आप, कि अगर मैंने दो इररेशनल नंबर को ऐड किया तो रैशनल नंबर मिल सकता है, दो इररेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो रैशनल नंबर मिल सकता है। बट अगर मैं एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर को ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, तो क्या मुझे रैशनल नंबर मिल सकता है? अगर मैं इस रैशनल नंबर को ऐड करूं इस इररेशनल नंबर से, तो ये ऑलवेज इररेशनल नंबर ही रहेगा, ऑलवेज इररेशनल नंबर ही रहेगा। अगर मैं इस रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूं इस रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूं इररेशनल नंबर से, तो ये ऑलवेज इररेशनल नंबर ही रहेगा। डिवाइड करूं फिर सब्ट्रैक्ट करूं तब भी सेम ही रहेगा। तो एक रैशनल और एक इररेशनल नंबर मिलने पर हमेशा इररेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, अब चलते हैं हम सम आइडेंटिटीज, सेकंड वाला हो गया ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अब चलते हैं हम थर्ड वाले पे, सम आइडेंटिटीज रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज होती हैं
जो कि शायद बहुत इजी है, आपको पता होगी पहले से ही। पहली आइडेंटिटी जो होगी वो होगी कि अगर हम रूट को, जो दो नंबर रूट में होते हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो पहले बन जाती हैं, डिवाइड करें तो आंसर क्या होता है, तो उसकी सेकंड आइडेंटिटी बन जाएगी वो। ऐसे ही दो अलग अलग नंबर को करते हैं तो मतलब डिवाइड वगैरह, आओ देखते हैं, डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। अगर मैं रूट ए को मल्टीप्लाई करूँ रूट बी से, अंडर रूट ए को मल्टीप्लाई करूँ अंडर रूट बी से, तो मेरा आंसर आएगा ए मल्टीप्लाई बी का होल रूट। ये दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये एक ही अंडर रूट के नीचे आ जाएंगे, तो ये एक आइडेंटिटी हो गई। सेकंड है, अगर मैं अंडर रूट ए को डिवाइड करूँ अंडर रूट बी से तो आंसर क्या आएगा, ए अपॉन बी और पूरा का अंडर रूट। ठीक, थर्ड सेकंड आइडेंटिटी। थर्ड क्या होगी, थर्ड हो सकती है, ये ले लो आप, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस रूट बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी है, रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई रूट ए माइनस रूट बी, इसका हो जाएगा ए माइनस बी। फोर्थ है हमारे पास आइडेंटिटी, इसी का कुछ एक्सटेंडेड वर्जन देख लो, ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए माइनस रूट बी से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। फिफ्थ आइडेंटिटी, फिफ्थ क्या हो जाएगी, रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई रूट सी प्लस रूट डी। क्या होगा, बारी बारी करके मल्टीप्लाई होंगे, रूट ए पहले सी से होगा, फिर रूट ए डी से होगा, रूट ए सी से होगा मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर रूट ए डी से होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, रूट ए प्लस सी से, फिर रूट ए डी से। ऐसे ही बी के साथ भी होगा, रूट बी सी से होगा मल्टीप्लाई, फिर रूट बी डी से होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। हमारे पास और कुछ बचती है इसके अलावा, देखा जाए तो 5 हो चुकी है हमारे पास, और कुछ है क्या, रूट ए रूट बी, ये हो गई। ठीक है, वैसे तो बची नहीं, अगर बची हुई होगी तो वो कोई नहीं, हम क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। तो ये हो जाते हैं हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज जो कि स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। तो थर्ड वाला भी हमारा यही है, बस आइडेंटिटीज जो हमारी नॉर्मली अलजेब्रा वाली आइडेंटिटी होती है। ठीक, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। भाई मुझे ये बताओ, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज तो कर लोगे, सीखा भी होगा आपने, भाई मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, रूट 2 को 2 में बना दो, रूट 3 को 3 में बना दो, रूट 5 को 5 में बना दो। क्यों करना है, बट सवाल तो ये है क्यों करें, क्या वो अच्छा नहीं लग रहा था, रूट 3 या रूट 5 अच्छा नहीं लग रहा था डिनोमिनेटर में। देखो अच्छा नहीं लग रहा था, इसका रीज़न ये है कि हम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करते क्यों हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर हम किसी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो ईजी हो जाएगा। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करके किसी भी नंबर को नंबर लाइन में शो करना बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, यही है उसके पीछे का कारण। जैसे कि मैं 1/√2 को नंबर लाइन में शो करना चाहता हूँ, ये है नंबर लाइन, 0 1 2 3 4, यहाँ से -1 -2 -3। बताओ जरा, अंदाज़ा लगाओ कि किन 2-3 नंबरों के बीच ये नंबर होगा। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि √2 नीचे है और उसकी √2 की तो वैल्यू बहुत है, 1 पॉइंट समथिंग 1410 चलती जाएगी आगे तक। इसी कारण हम रैशनलाइज करते हैं
किसको करते हैं? डिनोमिनेटर को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वही तो डिविजर है, वही तो डिवाइड करेगा। कैसे करते हैं? कुछ नहीं, हम डिनोमिनेटर जो है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 है डिनोमिनेटर, √2 से ऊपर भी कर दिया मल्टीप्लाई, √2 से नीचे भी कर दिया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? √2 तो ऊपर आ जाएगा, मतलब ऊपर का ये है तो एक ही बच जाएगा। √2 इंटू √2 √4 हो जाएगा, और √4 की वैल्यू 2 होती है। क्या अब ये इजी हो गया? हो गया इजी। देखो आपको महसूस कराता हूं कि कैसे इजी हो गया। 10/2 10 का आधा 5, 16/2 16 का आधा 8, 30/2 30 का आधा 15। आधा हो रहा है ना? आधा हो रहा है, आधा हो रहा है। √2/2 √2 का आधा, √2 का जस्ट आधा। अब √2 की वैल्यू जो भी होती है 1.14, तो उसका आधा करेंगे हम तो हमें सिंपल पता चल जाएगा कि भाई ये यहीं रहेगा, यहीं रहेगा ये नंबर। हमें मोटा मोटा अंदाजा हो गया कि ये नंबर यहीं पे कहीं मिलेगा हमें। ठीक है। मोस्ट प्रिसाइसली देखना चाहो, अगर और प्रिसाइसली देखना चाहो कि नंबर कहाँ मिलेगा, तो आप या तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि वो √2 एंड 0 के बीच मिलेगा, √2 एंड 0 के बीच मिलेगा। बट अगर नंबर लाइन पे देखना चाहो तो √1 से और 0 के बीच में मिलेगा। आप अपना आंसर बोल सकते हो कि ये वाला नंबर यानी कि 1/2 जो है, 1/√2 जो है वो बराबर है √2/2 के। ये दोनों बराबर होते हैं, और ये दोनों नंबर लाइन पे कहाँ मिलेंगे? आप बोल सकते हो 0 एंड √2 के बीच में मिलेगा, 0 एंड √2 के बीच में मिलेगा। यह आपका आंसर है। आपको शो नहीं करना, बट आपको पता चल जाएगा, अंदाजा होगा 0 एंड √2 के बीच में ही होगा नंबर। बीच में कहाँ होगा? ठीक बीच में होगा। बीच में का मतलब ठीक बीच में होगा। जैसे कि 0 एंड 2 के बीच में कौन है? 1। 0 एंड 4 के बीच में कौन सा है? 2। ऐसे ही 0 एंड √2 के ठीक बीच में कौन सा है? ये वाला नंबर 1/√2, क्योंकि √2 का मतलब ठीक आधा यानी कि बीच में, ठीक आधा यानी कि बीच में, ठीक आधा यानी कि बीच में। तो आपको पता चल गया होगा कि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज क्यों करते हैं, हमें न्यूमिनेटर से इतना मतलब क्यों नहीं होता, हम ऐसा क्यों करते हैं। तो सबके आंसर मिल चुके हैं आपको। डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज इसलिए करते हैं क्योंकि वो डिविज़र होता है, और डिविज़र को अगर हम इर्रेशनल नंबर रखें तो नंबर लाइन में शो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस समस्या का हल हमने डिनोमिनेटर को इर्रेशनल नंबर से रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। और इस प्रोसेस से हमें ये मिला कि हम किसी नंबर को, कोई सा भी नंबर हो, किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन पे इजीली शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उनका गैप बता सकते हैं कि ये इन दोनों नंबर के बीच में आएगा या इन नंबर्स के बीच में आएगा। ये वाला भी हमारा खत्म हो गया, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। लास्ट बचता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट 3-4 ही है, आओ फटाफट से निपटाते हैं इसको। पहला है लॉ कि अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है, अगर a की पावर m है और b की पावर m है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और दोनों की पावर m हो जाएगी। ठीक। सेकंड हो जाता है हमारे पास, अगर a की पावर m है और a की पावर n है, तो दोनों का बेस सेम है। अच्छा, बेस और पावर बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये है a और इसकी पावर है m, तो जो a है इसे हम बोलते हैं बेस, और जो m है इसे हम बोलते हैं पावर। तो जो a है वो बेस है, जो m है वो पावर है। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, m प्लस n। अगर बेस डिफरेंट है और पावर इक्वल है तो बेस तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर एक ही रहेगी। थर्ड हमारे पास हो जाएगा, अगर डिवाइड करें हम सेम बेस के, जैसे a को m से फिर a को n से, सेम बेस है, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा? a m माइनस n, तो पावर माइनस हो जाएगी। फोर्थ होगा हमारे पास
फोर्थ होगा a की पावर अगर m है और उसकी भी पावर n है, a की पावर m है और उसकी भी पावर n है, तो ये पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या हमारे पास कुछ और बचता है आइडेंटिटी में? ठीक है, अगर बचेगा तो देख लेंगे हम एक्सरसाइज में। फिलहाल हमको इतनी ही आ रही है, 4 आइडेंटिटी। तो ये है हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी हमारा हो चुका है क्लियर। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से बहुत सारे नॉलेज मिला होगा, ठीक ठाक नॉलेज मिला होगा, जिससे आपको पता चला होगा सबसे पहले रियल नंबर, उनका डेसिमल एक्सपेंशन। फिर आपने देखा होगा रियल नंबर के ऑपरेशन जो होते हैं उसमें इर्रेशनल नंबर थोड़ा अलग होता है। फिर आपने देखा होगा कुछ आइडेंटिटीज़ जो कि स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। फिर आता है हमारे पास रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का क्या फ़ायदा है, क्यों करते हैं। फिर हमने लास्ट में देखा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।